3000 सालों से कैलाश पर्वत पर महादेव से शादी का इंतजार कर रही है ये महिला। इस घटना का रहस्य जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां सुनीता नाम की एक महिला रहा करती थी जो महादेव की असीम भक्त थी। परंतु उसके 18 वर्षीय महेश का दिमाग संतुलन ठीक नहीं था। सभी लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते रहते थे, परंतु एक माँ का विश्वास था कि एक न एक दिन महादेव की कृपा से उसका बेटा महेश जरूर ठीक हो जाएगा। इसके लिए उसने महादेव से मन्नत मांगी कि अगर उसका बेटा एकदम सही हो गया तो वो कैलाश पर्वत की यात्रा करने आएगी और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल वो रोजाना महेश को पिलाने लगी। धीरे धीरे महेश भी ठीक होने लगा और महेश चीजों को समझने लगा और 2 महीने के बाद उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से ठीक हो गया और जो लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे उन सब की बोलती बंद हो चुकी थी। परंतु अब समय आ चुका था मन्नत को पूरा करने का, जिसके लिए सुनीता काठमांडू के लिए रवाना हुई, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा काठमांडू से ही शुरू की जाती है। सुनीता बहुत ही हिम्मत वाली थी। अकेले कैलाश पर्वत की यात्रा करने का जोखिम जो उसने उठाया था वो बहुत ही जज्बे का काम था। जिसके बाद वो काठमांडू से 537 किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर पहुंच गई और उसने कैलाश मानसरोवर पहुंच कैलाश की यात्रा करना शुरू कर दिया। उसने बीड़ा उठा तो लिया था, परंतु इस बात का अंदाजा नहीं था कि महादेव अब उसकी बहुत ज्यादा परीक्षा लेने वाले हैं। 14 किलोमीटर की यात्रा में जब उसने 7 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसे पता था कि उसे रास्ते में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, परंतु ऐसे बर्फीले इलाके में कदम रखना किसी के बस में नहीं था। जब वो थोड़ी और आगे पहुंची तो वहाँ पर उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि गुफा के अंदर मुझे कुछ मिल सकता है। वो गुफा के अंदर घुसी तो वहाँ पर उसे एक बहुत ही तेजस्वी तपस्या करती हुई महिला दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वो कई सालों से उसी स्थान पर महादेव की तपस्या कर रही थी, क्योंकि उसके पूरे शरीर को बर्फ की चादर ने ढक रखा था। उस समय तक सुनीता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो उसी समय वहां पर बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब उसे पुनः होश आया तो उसने पाया कि वही देवी महिला उसकी देखभाल कर रही थी। उन्होंने सुनीता के लिए खाने की चीज़ों का बंदोबस्त किया था। सुनीता ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप मुझे कोई सामान्य स्त्री नहीं लगती, कृपया करके मुझे अपना परिचय दीजिए। तभी उन्होंने सच बताते हुए कहा कि मैं पिछले 3000 सालों से इसी गुफा के अंदर महादेव का इंतजार कर रही हूँ। आज तक कोई भी इस गुफा तक नहीं पहुँच पाया है। अगर तुम यहाँ तक आई हो तो तुम कोई ना कोई नेक आत्मा होगी, इसलिए तपस्या में से भी उठकर मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे महादेव का आदेश है। ऐसी पवित्र महिला का दर्शन करके सुनीता धन्य हो गई। सुनीता ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और आगे जाने का मार्ग पूछा। उस देवी महिला ने सुनीता को आगे जाने का मार्ग बताया और पुनः महादेव की तपस्या में लीन हो गई। सुनीता ने भी देवी महिला को ये आश्वासन दिया कि एक न एक दिन आपकी भक्ति जरूर रंग लाएगी और आपसे मिलने इस गुफा में स्वयं महादेव आएंगे। और सुनीता पुनः कैलाश की यात्रा निकल गई। इस बार उसके पास खाने पीने की सामग्री थी। बचा हुआ 7 किलोमीटर का सफर उसने जैसे तैसे बर्फीले इलाकों से गुजरकर तय कर लिया और अपने बेटे के प्रति जो मन्नत ली थी वो महादेव की कृपा से आखिर पूरी हो गई। जिसके बाद वो काठमांडू होकर पुनः दिल्ली आ गई और अपने परिवार के सभी लोगों को इस घटना के बारे में बताया। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर महादेव को सच्चे दिल से चाहो तो भोले भंडारी आपकी जरूर सुनते हैं। ऐसे ही नहीं, महादेव के प्रति लोगों की इतनी प्रगाढ़ आस्था है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।